नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम विश्लेषण करेंगे धनु राशि जातकों के लिए साढ़े साती के अंतिम चरण में, जबकि 3 माह तक शनि, राहु और केतु उनकी कुंडली में यंग स्थिति में युवा अवस्था में रहेंगे तो क्या फल देंगे, और साथ ही साथ अति विशिष्ट कारक राहु छठे भाव में विराजमान हैं तो साढ़े साती के अंतिम चरण में उन्हें क्या फल देंगे, इस पर विशेष चर्चा करेंगे। एक सवाल है आपसे, कोई भी व्यक्ति सबसे ज़्यादा सक्षम कब होता है, सबसे ज़्यादा मेहनत कब कर पाता है, सबसे ज़्यादा लाभ कब प्राप्त कर पाता है? और इसका सीधा सा जवाब है कि जब वो यंग होता है, जब वो जवान होता है, जब वो युवा होता है। व्यक्ति युवावस्था में ही सबसे ज़्यादा कार्य कर पाता है। युवा अवस्था में ही जॉब, कैरियर और प्रोफेशन में उन्नति होती है और यंग एज में ही सबसे ज़्यादा धन अर्जन होता है। ठीक यही स्थिति ग्रहों की भी होती है। जब हम कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो यही कहते हैं कि अगर ग्रह बलवान स्थिति में हुआ तो आपको सभी लाभ प्राप्त होंगे। तो धनु राशि के जातकों की कुंडली में वर्तमान में शनि, राहु, केतु युवावस्था में गोचर कर रहे हैं और अगले 3 महीनों तक युवावस्था में गोचर करेंगे और बहुत बड़ा चमत्कार करेंगे। तो पहले समझते हैं कि ग्रहों के युवा होने का क्या अर्थ है और युवावस्था में ये किस तरह से लाभ पहुंचाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की कई प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। ग्रहों की ये अवस्थाएं डिग्री या अंश बल के आधार पर निर्धारित की जाती हैं। ग्रहों को उनकी डिग्री के आधार पर बल प्राप्त होता है। प्रत्येक राशि की 30 डिग्री होती है और ग्रहों के बल का परीक्षण करने के लिए 30 डिग्री को 6 बराबर भागों में बांटा गया है और उसी के आधार पर बलाबल का निर्धारण किया जाता है। तो जो सम राशियाँ हैं, वृश्चिक, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन राशियाँ, इनके लिए 0 से 6 डिग्री मृत अवस्था होती है, 6 से 12 वृद्ध अवस्था होती है, 12 से 18 डिग्री युवा अवस्था होती है, 18 से 24 डिग्री कुमार अवस्था होती है और 24 से 30 डिग्री बाल अवस्था होती है। ये तो सम राशियों के लिए है। जो विषम राशियाँ हैं जैसे मेष, मिथुन, तुला या धनु राशि, उनके लिए इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है, यानी कि 24 से 30 डिग्री में मृत अवस्था हो जाएगी, 18 से 24 डिग्री जो है ये वृद्ध अवस्था हो जाएगी और 12 से 18 डिग्री जो है ये युवा अवस्था होगी। तो चाहे सम राशि हो चाहे विषम राशि हो, युवावस्था जो है वो 12 से 18 डिग्री के बीच मानी जाती है। और राहु, केतु और शनिदेव वर्तमान में 15 डिग्री से 16 डिग्री के बीच में गोचर कर रहे हैं। अंश बल इनका 15 और 16 डिग्री के बीच में है, इसलिए ये युवावस्था में है, अत्यधिक बलवान हैं और सबसे ज़्यादा फल प्रदान करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि धनु राशि के जातकों की कुंडली में ये ग्रह किन भावों में विराजमान हैं और उसका क्या फल आपको देने वाले हैं। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, धन भाव में शनिदेव विराजमान हैं, छठे भाव में राहु विराजमान हैं अति विशिष्ट कारक के रूप में और द्वादश भाव में केतु विराजमान हैं। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे तो मैं आपको हर वीडियो में यही कहता हूं कि शनिदेव साढ़े साती के अंतिम चरण में आपके कर्मों का, आपके पुरुषार्थ का, आपके मेहनत का फल देते हैं। तो धनु राशि के जातकों को भी शनिदेव उनके परिश्रम, उनके मेहनत का फल देने वाले हैं। और आप देख लीजिए, मैं नहीं कह रहा हूं, आपकी कुंडली कह रही है, शनिदेव ने फाइनेंस मिनिस्ट्री को अपने हाथ में ले लिया है। शनिदेव ने वित्त विभाग को अपने हाथ में ले लिया है ताकि वो आपको यथोचित मात्रा में धन प्रदान कर सकें, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी विघ्न बाधा के। देखिए, शनिदेव धन भाव में विराजमान हैं और शनिदेव की दृष्टि, दशम दृष्टि, जो कि अत्यंत शुभ फल प्रदान करती है, वो
लाभ भाव पर पड़ रही है और लाभ भाव के जो स्वामी हैं वो शुक्र हैं। शुक्र जो है शनि के परम मित्र हैं, तो धन प्राप्ति की इससे बेहतर स्थितियां नहीं बन सकती हैं। और जो मैं कहता हूं कि साढ़े साती के अंतिम चरण में आपको धन बहुत प्रचुर मात्रा में प्राप्त होगा, तो देखिए हालात वही बन रहे हैं। शनिदेव धन भाव में विराजमान हैं, तो आप पर्याप्त मात्रा में धन संचय करेंगे, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, शेयर या प्रॉपर्टी या गोल्ड में आप निवेश करेंगे और आपने जो पिछला निवेश किया था उसका आपको लाभ भी इस गोचर काल में प्राप्त होगा। भाग्य का फुल सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी सूर्य हैं और सूर्य आपके भाव को प्रकाशित कर देंगे, आपकी भाग्योन्नति कराएंगे। आप अपने परिश्रम से धन अर्जन करेंगे और सुखों का उपभोग करेंगे, क्योंकि पराक्रम भाव के स्वामी भी शनिदेव हैं और सुख भाव पर शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है। तो आप अपने मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से, अपने भाग्य से पर्याप्त धन अर्जित करेंगे और उस धन से अभी आप अपने सभी सुखों का उपभोग भी करेंगे, क्योंकि सुख भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और शनि और देवगुरु परम मित्र हैं, सम संबंध हैं, तो देवगुरु सहयोग ही करते हैं। मान सम्मान और यश प्राप्त होगा, समाज में लोकप्रिय होंगे, अत्यधिक सोशल होंगे, आप दूसरों की मदद करेंगे। हालांकि अपने लिए समय थोड़ा आप कम निकाल पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने की प्रवृत्ति होगी और आपकी अर्निंग भी बढ़ेगी। अब हम आपको बताते हैं शनिदेव की जो दशम दृष्टि है वो आपके लाभ भाव पर पड़ रही है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। बात करते हैं आपकी इनकम, आपकी आय, आपके लाभ के बारे में। लाभ भी कई तरह के होते हैं, धन का लाभ, संतान का लाभ, शिक्षा का लाभ, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान का लाभ। और इस भाव के स्वामी हैं शुक्र और लाभ भाव पर शनिदेव की दशम दृष्टि पड़ रही है। धन भाव में विराजमान शनि दशम दृष्टि से आपके लाभ भाव को देख रहे हैं। शनि और शुक्र एक दूसरे के गहरे मित्र हैं। शनि की दृष्टि मित्र ग्रह शुक्र पर पड़ने से शुक्र की शुभता में वृद्धि होती है, शुक्र के प्रभाव में वृद्धि होती है। और चूंकि शुक्र धन संपत्ति ऐश्वर्य और सुख के कारक हैं, तो शनि और शुक्र का ये योग आपके जीवन में एक ऐसा गोल्डन पीरियड लाएगा जिसे आप जीवन भर नहीं भुला पाएंगे। शुक्र धन वैभव ऐश्वर्य और सुख के कारक हैं, तो शुक्र आपके जीवन में सुख ऐश्वर्य की वृद्धि करेंगे। आप उन चीज़ों को खरीदने में धन खर्च करेंगे जिससे आपके पारिवारिक सुखों में वृद्धि होगी, जैसे गहने, आभूषण, ज्वेलरी, शानदार कपड़े, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स वगैरह। साथ ही साथ घर में सुख और ऐश्वर्य लाने वाली चीज़ें भी खरीदेंगे जिससे आपके परिवार के सुखों में वृद्धि होगी। एसी, कूलर, फ्रिज, ओवन, वॉशिंग मशीन, एलईडी वगैरह। और सबसे बड़ी बात, शनि वाहन के कारक हैं, प्रॉपर्टी के कारक हैं, तो आप ज़मीन जायदाद, टू व्हीलर या फोर व्हीलर भी आप इस गोचर काल में 11 अक्टूबर से 11 अक्टूबर 2021 तक खरीद सकेंगे। सेहत संबंधी समस्याएं दूर होंगी, मानसिक और आर्थिक परेशानियां भी समाप्त होंगी। परिवार के साथ कहीं आप घूमने जा सकते हैं। आपके घर में कोई सामाजिक आयोजन होगा, शादी ब्याह, मुंडन, जन्म संस्कार वगैरह। और ख़ास करके वो जातक जो शुक्र से संबंधित व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, जैसे रेडीमेड गारमेंट्स, कॉस्मेटिक्स, श्रृंगार प्रसाधन, परफ्यूम, इन्हें बहुत बड़ा लाभ होगा। जो ब्यूटिशियन हैं, ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, ड्रेस डिज़ाइनिंग या फैशन डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, उन्हें भी बहुत बड़ा लाभ होगा। गिफ्ट आइटम्स, इवेंट मैनेजमेंट, डेकोरेशन के कार्य से जुड़े हुए जातकों को भी शनिदेव अत्यंत लाभ प्रदान करेंगे। जो जेम्स, ज्वेलरी, गोल्ड, ऑर्नामेंट, स्वर्णकार, जौहरी हैं, इन्हें भी बहुत बड़ा लाभ होगा। साथ ही साथ जो कोल्ड ड्रिंक, जूस, होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट एंड टूरिज़्म से जुड़े हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग एजेंसीज से जुड़े हैं, बेकरी और कन्फेक्शनरी से जुड़े हुए हैं, उन्हें भी बहुत बड़ा लाभ होगा। अब आइए देखते हैं शनिदेव की सीधी दृष्टि आपकी कुंडली के
अष्टम भाव पर पड़ रही है, जो कि कुंडली का सबसे खराब भाव माना जाता है। आइए देखते हैं इस भाव में शनिदेव क्या फल देंगे। कुंडली का अष्टम भाव जो होता है वो मृत्यु, मृत्यु तुल्य कष्ट, असाध्य रोग और अतीन्द्रिय शक्ति, अध्यात्म का कारक होता है। शनिदेव अष्टम भाव पर जब दृष्टि डालते हैं तो मनुष्य, जो व्यक्ति शनि के अच्छे गुण को अपना लेता है, जैसे मेहनत, ईमानदारी, दया, करुणा, दीन दुखियों से स्नेह, उनकी मदद करना, तो चूंकि शनिदेव आयु के कारक हैं, इसलिए ऐसे व्यक्ति का यमराज भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शनिदेव की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ने से आपको दीर्घायु की प्राप्ति होगी, लंबी उम्र होगी, असाध्य रोगों से, दुर्घटनाओं से आपकी शनिदेव रक्षा करेंगे और आपको नया जीवन प्रदान करेंगे। इतना तो तय है कि शनिदेव की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ने से आपकी आकस्मिक मृत्यु कभी नहीं होगी, आप अपनी आयु पूरी करेंगे। और साथ ही जो अष्टम भाव है वो आध्यात्म, रिसर्च, भूमि के नीचे के पदार्थों से भी जुड़ा हुआ है। तो ऐसे जातक जो कि भूमि के नीचे के पदार्थों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, जैसे मेटल्स एंड मेडिसिन्स, केमिकल प्रोडक्ट्स, पेट्रोल, डीजल, गैस, माइंस एंड मिनरल्स, इन सब का व्यापार व्यवसाय करने वालों जातकों को बहुत बड़ा लाभ होगा, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि लाभ भाव पर पड़ रही है। जो जातक पुरातत्व, रिसर्च, ज्योतिष और अनुसंधान और रक्षा अनुसंधान से जुड़े हुए हैं उन्हें भी अपने जॉब में, प्रोफेशन में बहुत बड़ा लाभ होगा। साथ ही साथ उनके ज्ञान की भी वृद्धि होगी, क्योंकि लग्न भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, जो कि ज्ञान के कारक हैं। ऑटोमोबाइल्स, ट्रांसपोर्ट, स्क्रैप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, लैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, इन सब कार्यों से जुड़े हुए जातकों को बहुत बड़ा लाभ होगा। और जो जातक डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, वैज्ञानिक हैं या रिसर्च से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये गोचर शनिदेव का बहुत ही बेहतर है। और धन की तो आप चिंता ही छोड़ दीजिए, धन की वर्षा तो शनिदेव करेंगे ही। उन्होंने वित्त मंत्रालय खुद ही संभाल लिया है। मान सम्मान, यश, पद, प्रतिष्ठा भी आपको दिलाएंगे। अब आइए बात करते हैं, राहु छठे भाव में अति विशिष्ट कारक के रूप में विराजमान है, इसका क्या फल होगा। एक आम धारणा है कि राहु और केतु हमेशा नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, हमेशा अशुभ फल देते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। राहु और केतु अगर कुंडली के 6, 8 या 12वें भाव में विराजमान हैं तो वो सर्वथा शुभ फल प्रदान करते हैं। और राहु तो आपके छठे भाव में अति विशिष्ट कारक के रूप में विराजमान है। अति विशिष्ट कारक का अर्थ ये होता है कि जो जिस भाव में विराजमान है उस भाव का जो फल है वो अनएक्सपेक्टेड फल देंगे आपको, यानी आशा से अधिक फल देंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर सप्तम भाव में शुक्र विराजमान होते, आपके एकादश भाव में शुक्र विराजमान होते और लाभ भाव में आपने किसी बिजनेस में पैसे लगाए और आपने ये कल्प सोचा कि इससे हमें 50,000 रुपये इनकम तो होगी ही होगी, तो होगा क्या कि अगर शुक्र विशिष्ट कारक के रूप में विराजमान होंगे तो आपको 50,000 नहीं, वो 1 लाख या 2 लाख का प्रॉफिट करा देंगे। आपने किसी कॉन्ट्रैक्ट में पैसा लगाया और आपने ये असेसमेंट किया कि आपको 5 लाख रुपए का इससे लाभ होगा। अगर शुक्र अति विशिष्ट कारक के रूप में आपके कुंडली के एकादश भाव में विराजमान होते तो आपको 5 की जगह 10 लाख, 15 लाख या 20 लाख का भी प्रॉफिट होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस भाव में अति विशिष्ट कारक ग्रह विराजमान होते हैं उस भाव का जो लाभ है, जो उसका शुभ फल है, वो कई गुना बढ़ा देते हैं। पहली बात, राहु छठे भाव में विराजमान होकर के आपको रोग, ऋण और शत्रुओं से मुक्ति दिला देंगे। अगर आप कष्ट में हैं तो आपको अचानक ऐसी मदद मिलेगी कि आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। राहु आपके दुश्मनों को आपके कदमों में झुका देंगे। और राहु जो छठा भाव है, छठे भाव का संबंध ननिहाल पक्ष से भी है, तो आपके अपने मामा, नाना या मौसी से रिलेशंस बहुत अच्छे रहेंगे।
उनका सहयोग मिलेगा आपको। और इस बात की प्रबल संभावना है कि ननिहाल पक्ष से आपको धन या प्रॉपर्टी मिल जाए। चूँकि राहु आकस्मिकता के कारक हैं, तो ऑल ऑफ सडन आपको कोई लाभ हो सकता है, कोई धन प्राप्त हो जाए, कोई संपत्ति प्राप्त हो जाए। ननिहाल पक्ष से एक बहुत बड़ा लाभ आपको इस गोचर काल में हो सकता है। दूसरी बात, राहु की दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ रही है। कोई भी ग्रह जिस भाव में विराजमान होता है उससे कहीं अधिक प्रभाव उस भाव पर डालता है जिस पर उसकी दृष्टि पड़ती है। द्वादश भाव खर्चों का है, ठीक है, खर्चे होंगे। बच्चे की शादी ब्याह होना है तो खर्चे होंगे, बच्चे की पढ़ाई लिखाई होनी है, शिक्षा पर व्यय होगा। आप वाहन खरीदेंगे तो खर्च होगा, प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो खर्च होगा। तो खर्च से क्या डरना। हाँ, ऐसा खर्च नहीं होना चाहिए कि फालतू की वेस्टेज हो, जुआ शराब में, सट्टेबाजी में पैसा उड़ा दें, तो ये चीज़ नहीं होगी। इस चीज़ को प्रोटेक्ट करेंगे केतु और राहु दोनों। और साथ ही आपके लग्न के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, इसलिए आप ऐसे कार्यों में तो कतई आपकी नज़र भी उधर नहीं जाएगी। पैसा आपका खर्च होगा, धार्मिक कार्यों में खर्च होगा, आप अपने परिवार के लिए सुख समृद्धि के साधन खरीदेंगे, तो खर्चे से क्या घबराना, खर्च तो होना है और खर्च होगा। इनकम आपकी बदस्तूर हो रही है, आय आपकी भरपूर होगी तो खर्च भी भरपूर होगा, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात, द्वादश भाव विदेश यात्राओं का है, विदेश से संबंध है, तो राहु इसमें भी आपकी हेल्प करेंगे। विदेश से आपको धन प्राप्त होगा, विदेश में आपको नौकरी मिल सकती है, विदेश में आप सेटल हो सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर आप बिजनेस करते हैं तो उससे आपको लाभ होगा। और केतु द्वादश भाव में विराजमान है। केतु पहला काम तो यही करेंगे कि राहु के अशुभ प्रभाव अगर कोई है तो उसे समाप्त कर देंगे। राहु की ये केतु की ये विशेषता है। दूसरी बात, केतु भी आकस्मिकता के कारक हैं और आपको हाइपर एक्टिव बना देते हैं, यानी कि आप एक से अधिक कार्यों से धन अर्जित करेंगे। केतु मल्टी सोर्स इनकम कराते हैं और केतु ऑल ऑफ सडन आपको बहुत बड़ा लाभ दिलाने की स्थिति रखते हैं। द्वादश भाव जेल, अस्पताल और दंड का है, तो इस बात से बड़े लोग भयभीत होते हैं कि साहब केतु बैठे हैं तो जेल चले जाएंगे। अरे भाई, क्यों जेल चले जाएंगे? जब आप ऐसा कार्य ही नहीं करेंगे तो जेल क्यों जाएंगे? जेल से मतलब, अस्पताल से मतलब वहाँ के कर्मचारियों से है, वहाँ के स्टाफ से है। केतु और राहु उन स्टाफ के जो भी कर्मचारी जेल से जुड़े हुए हैं, जो भी कर्मचारी अस्पताल से जुड़े हुए हैं, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे वो अस्पताल के अन्य कर्मचारी हों, जेल के कर्मचारी हों, पुलिस के कर्मचारी हों, उन सभी को इस गोचर काल में अत्यधिक लाभ होगा। कभी नेगेटिव सोच मत रखिए। आपके लग्न के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। शुभ कार्य कीजिए, अच्छे कार्य कीजिए, शनिदेव को प्रसन्न रखिए, गरीबों की मदद कीजिए, किसी भी गरीब, असहाय, लाचार, मजलूम को कष्ट मत दीजिए। आपको कहीं से कहीं कोई कष्ट नहीं होगा। शनिदेव तो आपको धन प्रदान करने के लिए आपके धन भाव में विराजमान है, लाभ भाव पर दृष्टि दे रहे हैं। आपके व्यक्तित्व में शुभता प्रदान करने के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न के स्वामी हैं। और आपको क्या चाहिए? अच्छे कार्य कीजिए, गरीबों की मदद कीजिए, ईश्वर की उपासना कीजिए और भगवान भोले शंकर का सावन का महीना शुरू हो गया है, उनका व्रत कीजिए, आपको सब कुछ प्रदान करेंगे। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने साथियों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। सभी ग्रहों की शुभ दृष्टि, कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ नमस्कार, धन्यवाद।